हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा आपका सबसे फेवरेट, हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील करता है और क्यों करता है, ये भी हम देखेंगे। भाई गुर्दों में दर्द हो रहा है कि कहाँ दर्द हो रहा है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी अगर आपके नजरों के सामने कहीं आ गई तो मतलब वीडियो आप ही के लिए है और रीडिंग आपकी एनर्जी उसको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा और मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। अगर कुछ मैच नहीं करता है तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज करने की जरूरत नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन, कंक्लूजन या कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएंगे, डिटेल्स के साथ अपने क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे फटाफट से कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। कौन है, मियाँ है, कौन है भैया, देख लेते हैं, है ना। वो तो टैरो से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई है कौन, ये पकड़ा जाए। उसके बाद हम देखें रीजन क्या है, क्यों दर्द हो रहा है। भाई चलिए अपने ऊपर क्लेम कर लें और वीडियो को सबसे फटाफट फटाफट अपने ऊपर फोकस करें, वीडियो को क्लेम करें, खुद को भी क्लेम कर लें भैया कि हम ही रीडिंग देख रहे हैं और हमारे लिए सही सही गाइडेंस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ऑब्सेस्ड फील करते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं। ओके, कौन है वो पर्सन। एक कार्ड पलटा था, ओके, दो कार्ड पलटे हैं। 5 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, 5 नंबर का कार्ड पहले ही आ गया है। 7 वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 5 एंड 7 कप्स की एनर्जी है। और नहीं, बात सही है वाटर की एनर्जी है और फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ऑब्सेस्ड है। प्लीज उनके साइन, सिंक्रेसिटीज या एग्जैक्टली मुझे बता दें कि कौन पर्सन है, मेल है, फीमेल है, मस्कुलाइन एनर्जी है। ओके, एक से ज्यादा लोग हैं या सिंगल पर्सन है, कौन है जो ऑब्सेस्ड हो रहा है। प्लीज मुझे बताएं आजकल मेरे व्यूअर्स को लेके कौन ऑब्सेस्ड है, प्लीज मुझे बताएं। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स ज्यादा आए हैं, 3 कार्ड आई थिंक ये फ्लिप हुए हैं, देख लेते हैं। अब आए हैं तो देखना पड़ेगा। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ गए हैं तो अब हम कार्ड्स को ले लेंगे। ठीक, एस ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस और एस ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों आए हैं। वाह, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं भाई, ये कौन है, बड़ा तड़पन हो रही है इनको। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड आए हैं तो भैया थोड़ा रीडिंग ना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ओके, तो मैं पहले ही माफी चाहूंगी। वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ आजकल कि मेरी रीडिंग लंबी ना हो और आप लोगों को बोरियत फील ना हो। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा लंबी डिटेल हो जाती है और कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे अब एक्स्ट्रा तभी बताएंगे, ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा तभी बताएंगे जब आप हमारी वीडियो पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। भाई बहुत ज्यादा जो है ना आजकल आप लोग मजा नहीं आ रही है, क्या ही बताएं। तो एक्स्ट्रा तभी बताएंगे जब आप कहेंगे, डिमांड करेंगे कि हाँ एक्स्ट्रा हमें चाहिए, हमें और डिटेल चाहिए, हमें और पूछना है, तभी बताएंगे, वरना तो भाई रहने दीजिए। ठीक है, जोक सपाट। ठीक है, ऐसा नहीं है, बता दूंगी मैं, बट बात सही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का है। ठीक है, उसको नहीं बोलने का है। नहीं, सच में बंद कर दूंगी, फिर डिमांड पे ही करूंगी। ठीक है, तो ये मत करिएगा। ठीक है, हु इज ऑब्सेस्ड विद यू,
ठीक है भाई, ये है वो पर्सन, और मुझे यहाँ पे कोई इमेच्योर या मेच्योर्ड पर्सन भी है, बट यहाँ पे आपको लेके बड़ी सरफेस पे फीलिंग नजर आ रही है। या तो ये सच में एज में कम है आपसे, नन्ना मुन्ना बच्चा बने जाते हैं, या तो ठीक है, या तो एज में कम है, सही में नन्नू मुन्नू चुन्नू है, और नहीं तो ये बन जाते हैं आपके लिए नन्नू मुन्नू चुन्नू। जब भी बात एक्शन की हुई, ये तो बिल्कुल चू 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 मैमे वाले हो जाते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये जो भी पर्सन है परेशान है, नॉस्टैल्जिक मोड में है, बहुत ही ज्यादा पास्ट को पकड़े बैठा है, अभी तक निकल ही नहीं पा रहा है, अपने आप को विक्टिम प्ले कर रहे हैं, गलत हो गया, फीलिंग ऑफ लॉस है, डिप्रेशन में है, डिप्रेस है, कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, प्रेजेंट लाइफ में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनकी। ये पास्ट में जिस चीजों को लेके लॉस फील हो रहा है, या आप इनकी लाइफ से गए हैं तो ये काफी लॉस फील कर रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन है ये काफी विक्टिमाइज प्ले, रोना धोना, परेशानी, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उलझन है, या इनको गिल्ट है, रिग्रेट है, ये भी चीज हो सकती है। ओके, मे बी इनको कुछ साइको प्रॉब्लम हो सकती है, चाइल्डहुड का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, साइकोटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि इनको पास्ट में रहने की आदत है, जो लोग इनकी लाइफ में नहीं रहते ये उनको लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है। 7 ऑफ वैंड्स, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से डिटैच करा है, या इन्होंने खुद आपको अपने आप से डिटैच रहने की आदत है। इनको सिंगल रहते हैं, खुद ही अलग हो जाते हैं, फिर खुद ही रोते हैं कि भाई मुझे लोगों ने धोखा दे दिया, मुझे लोगों ने अपनी लाइफ से निकाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले खुद ही दूर भागो, और जब इंसान ने कहा ठीक है तुम भाग रहे हो तो भाग ही रहो, फिर दौड़ो दौड़ो दौड़ जाओ भाई, तो फिर कहते हैं कि लो मुझे किसी ने रोका नहीं। तो ये भी बात हो सकती है, वरना तो क्लियर कट है कि आपने इनको अपनी लाइफ से निकाला है, डिटैच किया है, कट ऑफ किया है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये आपको स्टॉक करते हैं, जो भी पर्सन है ये आपको ऑनलाइन स्टॉक बहुत करते हैं। अगर तो आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आपका वर्क, आपका काम जो है वो ऑनलाइन रहता है, तो स्पेशली ये आपको वहां से देखते हैं। नहीं तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपको चेकआउट बहुत करते हैं। अगर तो आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तब तो इनके लिए काफी इजी है, और अगर आपने ब्लॉक किया है तो इन्होंने उंगली टेढ़ी भी कर ली है। मे बी फेक अकाउंट से कर रहे हो, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कर रहे हो, किसी और के जरिए से किसी को फॉलो करवा रखा हो, और वहां से आपको स्टॉक करते हो और शायद आपको नहीं पता है। तो अगर आपके सोशल अकाउंट पे कोई ऐसी आईडी है, पब्लिक फिगर है आप, जो कि लग रहा है पेज ऑफ सॉर्ट से कि मे बी बहुत लोग यहाँ पे पब्लिक फिगर वाले पर्सन है, या आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट कुछ ऐसा आपके पब्लिक है, और कोई भी एक्सप्लोर कर सकता है, जहां से आपकी स्टोरी, आपके अपडेट्स, आपकी प्रोफाइल को चेक कर सकता है, फॉलोअर फॉलोइंग इजीली से चेक कर सकता है, तो मामला थोड़ा सा आपको अपनी सिक्योरिटी को चेक करने की जरूरत है, अपनी प्राइवेसी को प्राइवेट रखने की ज्यादा जरूरत है। अगर तो आप नहीं चाहते कि ये तो चलो आपको स्टॉक कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत लोग होंगे जो आपकी प्राइवेसी में दखल दे सकते हैं। वैसे भी सारी चीजें प्राइवेट, सारी चीजें पब्लिक नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग खुश भी नहीं होते हैं, लोगों को जेलेसी भी बहुत हो जाती है, लेकिन आजकल हमारी जिंदगी सब सोशल मीडिया पे ज्यादा है, लोग वहां पे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सभी घूमने जा रहे हैं, हम ही लल्लू बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ दिखाने का हो रहा है, और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ में काफी नाखुश रहने लगे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही अच्छी दिख रही होती है, और उनकी वजह से, उन लोगों की वजह से जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, वो सच में कहीं इतने बार घूमने नहीं जाते, पुरानी वीडियो को अपलोड करते रहते हैं, इधर से उधर टीपा टापा करा करते हैं, या वो ऐसा कोई वर्क। भाई उनको देख के अगर आप अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड नहीं करते तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि हम उन लोगों को देखते हैं, हम सबको देखते हैं, तो हमें लगता है हमारी जिंदगी को हम कोसते रहते हैं, हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, हमारे पास चाहे जितना अच्छा हो हमको कमियां ही नजर आती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सोशल मीडिया को उतना ही अपना टाइम दें या अपनी लाइफ दें जितना कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में हो। सोशल मीडिया हमको कंट्रोल ना करना लगे, पहली बात। चलो हम लोग तो अपने टॉपिक से हिल गए हैं, बट बात यहाँ पेज ऑफ सॉर्ट से क्लियर है। यहाँ आपको चेक जरूर करना है कि क्या कोई आपने ऐसा अकाउंट या कोई ऐसी इंसान को फॉलो या
फॉलोइंग पे डाल रखा है, जिसका हो सकता है कोई डीपी ना लगा हो, ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं कर रखा हो, कुछ पोस्ट नहीं कर रखा है, तो ऐसे अकाउंट से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। तो थोड़ा सा चेक जरूर कर लें, इससे आपकी प्राइवेसी जरूर बचती है और हो सकता है वो यही हो। ठीक है, एस ऑफ कप्स, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और हद से ज्यादा मिस कर रहे हैं। इतना मिस कर रहे हैं कि आंखों से आंसू भी हो सकता है किसी के निकल रहे हो। दम है कि निकलता जा रहा है, मोहब्बत है कि मिल नहीं रही है, वो वाली बात है। क्योंकि अब मोहब्बत उमड़े आ रही है तो छलक रहे हैं आंसू, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं क्योंकि आप पास में नहीं है। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं और इनके फीलिंग्स, इनके सेंटिमेंट्स आपको लेके बहुत हाई हो रहे हैं या ओवरफ्लो हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सी बातें ये करना चाहते हैं और आपके साथ एक दोबारा से शुरुआत जरूर करना चाहते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, माफी है, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इनसे गलती जरूर हुई है जिसकी वजह से आप दूर हुए हैं कि चले गए हैं, जो भी आपका मसला हो इनके साथ। लेकिन पेज ऑफ कप से इनकी तरफ से माफी भी है, सॉरी भी है, हल्का फुल्का रिग्रेट भी है, बट सरसरी तौर पे है। ये नहीं कि बहुत बड़ी ऑफर आपके सामने ला रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने ऐसी ऑफर होगी कि हे सोना हो मेरी बेबी, अगर तो आप बेबी सोना है तो फिर ये आपसे कहेंगे भूल जाओ, मैं भी तो तुम्हारा बेबी सोना हूँ, मेरे से जो गलती हुई है बच्चा समझ के माफ कर दो, और दोबारा से हम अपनी लवी डवी मामले में आ जाते हैं। तो बिल्कुल यही वाली बात होगी कि पुराने को मिट्टी डालो और नई जिंदगी में शुरुआत करते हैं। खुद तो पास्ट में बैठे हैं, प्रेजेंट दिख नहीं रहा है, सोल्यूशन बेस्ड कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस पास्ट के लॉसेस को पकड़े हैं। लेकिन आपको बुद्धि जरूर देंगे कि मैंने जो भी गड्ढे खोदे थे उसको तुम दफन कर दो और हम दोबारा से नई शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हारे सामने माफी मांगता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ मैं गलत हूं, बट आपको इनके अंदर माफी तो होगी, हो सकता है अगर आप इतने में ही खुश हैं बहुत अच्छी बात है, वरना तो ये सरफेस पे फीलिंग है, हो सकता है 2 दिन बाद वही गलती वापस से हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा पेज ऑफ कप्स है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपसे यही कहेंगे कि इनकी जो भी गलती हुई है उसको माफ कर दीजिए और अब आगे की दुनिया बढ़िया मस्त से काटते हैं, वही वाली बात। और दोबारा गलती हो जाएगी तो फिर माफी मांग लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, देखो हेल्पलेस है, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपकी तरफ ये सारी चीजें अगर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो हेल्पलेस है। इनको लग रहा है मेरे ऐसे हाथ पैर बंध गए हैं, मेरे को तो किसी ने ऐसा टेप बांध दिया है कि मैं अपना टेप खोल नहीं पा रहा, फट नहीं पा रहा, वो चेन हो गया है और मैं चाहूं भी तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं चाहूं भी तो कोई मूवमेंट नहीं ला पा रहा। मेरे और इसके बीच में, मेरी ही लाइफ में मेरे हाथ पैर किसी ने बांध दिए, या तो इनकी लाइफ में किसी का रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर किसी ने लगा रखा है, किसी के कंट्रोल में। वैसे तो 8 ऑफ सॉर्ड्स किसी को कंट्रोल करने का बिल्कुल भी कार्ड नहीं है, स्टकनेस का कार्ड है, एक्सक्यूजेस का कार्ड है, हर्ट होने का कार्ड है। और एक होता है ना, एक इंसान ने खुद ही के अपने हाथ पैर बांध के ये कह देता है ना कि आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता, सॉरी मैं करना चाहूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरी ये मजबूरी है, अभी मुझे ये जरूरी है, वो वाला यहाँ पे मसला है। ठीक है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि आप भी अब इनके लिए कोई हेल्पलेस फील कर रहे हो, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, और अब आप इनके लिए कोई भी एक्शन इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि इनको आपने मल्टीपल टाइम, इन्होंने आपको हर्ट किया है। ये आपको कुछ ऐसे टाइम पे भी छोड़ छोड़ के चले गए जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आपने शायद इनके सामने घुटने टिकाए थे कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है और प्लीज मेरे लिए आ जाओ, इस समय मेरे को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए, तब भी इस इंसान ने आपको छोड़ दिया और एक्सक्यूजेस दे दिए। कौन पर्सन है जो आपको लेके ऑब्सेस्ड है? ये है वो पर्सन, ये है उनकी एनर्जी जो आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपने पहचान लिया है कि हाँ यही वो पर्सन है, यही वो एनर्जी है जो मे बी आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड है और आपको लगता है इनका और आपका कुछ ऐसा ही मसला रहा है, इन्होंने कुछ ऐसा ही फील किया है, करवाया है आपको। ठीक है, तो हम रीजन भी देख लेते हैं कि भाई ये क्यों ऑब्सेस्ड है। अगर इन्होंने अपने टाइम रहते आपके लिए कुछ किया ही नहीं,
आपको छोड़ना, आपको हर्ट करना, आपको बुरे हालात में छोड़ के चले जाना ही इनके लिए सबसे बेहतर था। तो भाई क्या मसला है, क्या जेन्युइन रीजन है या इन्होंने जानबूझ के नहीं किया है और अब ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो उसका क्या ही मतलब है। सबसे पहले क्वीन ऑफ वांड्स आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। भाई आप बहुत खूबसूरत हैं, पहली बात, ये बहुत खूबसूरत हो आप, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, बट यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स एक फेमिनाइन एनर्जी आई है। बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही गो गेटर गो एनर्जी। आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, बहुत अपने मेहनत की है अपने ऊपर, अपने लुक्स पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने स्किल्स पे, अपने काम पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपने एक्शन पे, अपने डिसीजन पे, अपनी फैमिली पे, अपने सेल्फ लव पे बहुत काम किया है। और नाउ यू आर इंडिपेंडेंट फ्री स्पिरिट पर्सन, बहुत ही सोशलाइज, बहुत ही अपडेटेड पर्सन, एक करिश्मा है आपकी पर्सनालिटी का, आप पार्टी की जान है, लोगों के बीच में आपकी शान है। कुछ ऐसे पर्सन हैं और ये आपको देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि हाय यार, जब मैं इसके पीछे अब मरा जा रहा हूँ, इसने तो अपना बिल्कुल चेंज ही बदल लिया, हुलिया ही बदल गया, ये बहुत अपडेट हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा पर्सन था, यही यही मेरे साथ था, इसी को मैंने छोड़ा है, इसी के साथ मेरी चीजें हो गई हैं। और अब ये इनको यकीन नहीं आ रहा है, ये तो इनको ये भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी और डिप्रेस फील हो रहा है कि अब आप इनकी लाइफ का पार्ट नहीं है। तो इनको लग रहा है भाई, जब अगर मैं इसके लिए पागल हो सकता हूँ, मुझे अगर इसको देख के ऐसा फील हो सकता है, तो और लोग भी तो सेम फील कर रहे होंगे। आप बहुत ही आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, आपके फ्रेंड्स बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि आप लोगों में मिलना जुलना, नेम फेम और पार्टी शार्टी और बहुत ज्यादा आप करते होगे, कम करते होगे लेकिन करते होगे। आपका सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड्स का सर्कल, आपके हो सकता है वर्क प्लेस के थ्रू आपका सर्कल बहुत बड़ा होगा, कोई भी जरिया हो, भले आप इतने नहीं हो लेकिन आपका सर्कल बड़ा है, आपका नेटवर्क बड़ा है, आपके पास हर तरीके के लोग हैं, उठने बैठने वाले, एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस इंटेलेक्चुअल। आप उन लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा पसंद करते होगे जो इंटेलेक्चुअल होते होंगे, इंटेलिजेंट होते होंगे, जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, आप उनसे काफी इंप्रेस होते होंगे, क्योंकि आप खुद हो। आपको मे बी आप क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, कोई फैशन डिजाइनर, मे बी कोई ब्यूटिशियन आप हो सकते हो, हेयर ड्रेसर हो सकते हो, बहुत ही ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हो। ऐसा कुछ प्रोफेशन यहाँ नजर आ रहा है और ये दिन पे दिन आपको बहुत ही डिफरेंट, मे बी आपने अपने लुक्स पे, अपने कलर्स पे, अपनी ड्रेसिंग को चेंज की है, आपने एसेसरीज वगैरह हो सकता है एडप्ट करना शुरू किया है, कुछ पर्टिकुलर आप ट्रेंड सेटर हो सकते हो, आपने खुद का, मे बी आप फैशन डिजाइनर हो तो आप खुद की ड्रेसेस को डिजाइन करने लगे हो, ऐसा कुछ हो सकता है आप मॉडल हो सकते हो, मे बी आप हो सकता है मॉडलिंग करते हो, मे बी आप फोटोशूट्स वगैरह करते हो, कुछ ऐसा भी प्रोफेशन हो सकता है। मे बी आपने अपना पार्लर, अपना टाइम, कुछ बहुत लोग होता है ना कि भाई मैं एक डेस्क जॉब करती हूँ लेकिन मेरा शौक है, मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, तो मुझे कहीं से ऑफर आया, मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी, उसके लिए मैंने अपने आप को अपडेट किया। तो आजकल वैसे भी लोग एक काम तो करते नहीं, कुछ लोग अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे होते हैं प्लस अपनी जॉब को भी संभाल रहे हो, कुछ लोग एक टाइम पे बहुत अच्छा होता है तो अपनी जॉब छोड़ के, तो मे भी आपने कुछ ऐसा मामला किया हो, ठीक है। तो भाई हाईली अट्रैक्टेड पर्सन है, ओके, एंड इनको गम है इस बात का कि आप, ये आपकी पार्ट का लाइफ नहीं है, और इनको लग रहा है कि देख लो, मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे को छोड़ के चली ही गई। तो वही है ना विक्टिमाइज प्ले करना, कि इसने तो मेरे को पीछे छोड़ दिया, इसने तो मुझे धोखा दे दिया, और ये हो गया वो हो गया फलाना ढमकाना। वाह यार, आगे भी ना जाए इंसान। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का और रीजन देखें कि आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, वो भी 7 ऑफ वैंड्स के नीचे। भाई आपने अपनी लाइफ से इनको डिटैच कर दिया है, इस बात की इनको बहुत इनसिक्योरिटी भी है, रिग्रेट भी है, और इनको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं, सोचो विचार इनके बहुत हैं, आप इनके दिल दिमाग में छाए, स्पेशली ये रात के टाइम पे आपको लेके बहुत सोचते हैं, इनको पछतावा भी होता है, ये टाइम भी बदलना चाहते हैं, ये चाहते जल्दी से टाइम फेज बदल हो जाए,
मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, विश भी कर रहे हैं, ऊपर वाले से मदद भी मांग रहे हैं कि कैसे भी करके मैं इसकी लाइफ का पार्ट हो जाऊं, मेरी दुनिया जो इससे अलग हो गई है वो सही हो जाए। ऑब्सेशन तो है भाई आपके लिए, ये काफी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आजकल इनको, हो सकता है नींद वींद ना आ रही हो, बहुत लेट नाइट तक जगते हैं, बहुत टाइम वाइम इधर उधर करते हैं, आपको हो सकता है सोशल मीडिया पे बैठ के आपको ताड़ते हो, आपके बारे में इधर उधर से पता करना यही इनका काम हो, और आजकल बड़ा देर देर तक ऑनलाइन रहते हैं, ये भी बड़ी बात है। ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके बारे में, कहीं ना कहीं से कुछ पता। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो की एनर्जी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपके सामने आके आपको अप्रोच करें। प्रॉब्लम ये है आपने जिस तरीके से अब आपको देख रहे हैं, इनको थोड़ा सा खौफ हो रहा है आपके सामने आने का, क्योंकि इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। ये मैं माजरत के साथ में कहना चाहती हूँ, ये काफी फट्टू इंसान, इनकी फटी पड़ी है, ये नहीं आ सकते क्योंकि आप इनको संभालते हैं। आपकी हिम्मत, आपकी करेज को देख रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने अपने आप को जमा जोड़ किया, खड़ा किया, संभाला, बैलेंस किया, हील किया, और अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स में हैं। ये इतना इजी नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है, बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत और शिद्दत चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। जब एक जगह से इंसान टूटा और बिखरा होता है तो उतनी स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है। इनको आपके सामने ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं, इनको लगता है कि यार कुछ भी हो, इसके सामने मेरी हिम्मत डै पटास हो जाती है, और ये उल्टा मुझको संभाल लेगी, मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा। मैं संभाल लेगी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स आई है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी है, मैं खुद भी फीमेल हूं तो मैं उस हिसाब से पढ़ रही हूँ, मगर प्लीज आप जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ कोई भी फेमिनाइन या फीमेल के लिए ही रीडिंग नहीं हो रही है। अगर आप मेल के लिए भी देख रहे हैं तो क्वीन ऑफ वैंड्स में एक मेल के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, तो रीडिंग आप जेंडर स्पेसिफिक अपने हिसाब से लेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो इनको लगता है कि आपने इनको संभाला है, आप वो पर्सन हो, आपके अंदर वो बात है कि आप इनको संभाल सकते हो, आप इनको कैरी कर सकते हो, आप इनकी कमियों में बढ़ावा कर सकते हो, आप इनको सपोर्ट कर सकते हो, आप इनकी बैकबोन, और हो सकता है आपने किया भी हो, इसलिए ये आपको सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये ऑनलाइन में छुप के आपको बैठ के बस स्टॉक कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, अपने फोन से, आपको दूर से ही बैठ के आपके बारे में पता कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं, यही कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर उतनी हिम्मत, इतनी करेज अभी नहीं है। ये लाना चाहते हैं, ये लाना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी, इनके अंदर इतनी करेज आ जाए, इतनी हिम्मत ये ले आए कि ये आपको अप्रोच करें, और जो ऑब्सेशन इनको बैठ के हो रही है ना घर में, ऑनलाइन बैठ के जो ऑब्सेशन अपनी निकाल रहे हैं ना, वो सामने आके भी करें, पर उतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनकी सुसु निकल जाएगी, ठीक। एस ऑफ कप्स को अगर मैं नीचे रीजन में देखूं कि आपके लिए क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, टावर कार्ड मेजर अरकाना क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स को। लड़ाई हो गई है इसलिए आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फाइट ऐसी हुई कि सब कुछ खराब हो गया, सारा रिश्ता खराब हो गया, बना बनाया जो फाउंडेशन था आप दोनों के बीच में, जो सालों की जो मेहनत थी, वो ऑलमोस्ट बिखर के गिर गई। आप भी बिखर गए, वो भी बिखर गए, और अब इनको लग रहा है कि इतना इजी नहीं होगा इस टावर कार्ड को दोबारा से मेंटेन करना, इस रिश्ते की फाउंडेशन को, इसकी नींव को दोबारा से रखना। ओके, आपको इस रिश्ते की असलियत पता चल गई कि ये रिश्ता बहुत हल्का था, इसका बेस बहुत हल्का था, बहुत कमजोर रिश्ता था, जो यूं ही छोटी मोटी लड़ाई में इन्होंने तोड़ दिया। ओके, तो आपकी मेहनत भी बेकार हुई। ओके, एस ऑफ कप से ये चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, और ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, इमोशनल हो रहे हैं। ओके, और रीजन देखते हैं कि ये आपको लेके क्यों ऑब्सेस्ड है, क्यों ऑब्सेस्ड है, आप क्यों ऑब्सेस्ड है। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के नीचे रीजन में आया है कि ये क्यों ऑब्सेस्ड है। किंग ऑफ कप्स बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं तो भाई काफी लॉयल ऑनेस्ट पर्सन, बहुत ही फादरली फिगर, इन्होंने भी आपको बहुत फैमिली या फादर जैसा फील कराया होगा, बहुत ही प्रोटेक्टिव और प्रोवाइडर और सेफगार्ड करके चलने वाले पर्सन होंगे, और इन्होंने स्टार्टिंग के कुछ दिनों
आपको बिल्कुल ऐसा फील कराया होगा कि यही है, और आपको काफी सेफ एंड साउंड फील हुआ होगा इनके साथ। आप बहुत बहुत प्यार है, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। प्रॉब्लम इनके साथ ये जरूर रहा होगा कि इन्होंने एक्सप्रेसिव नहीं हुए, खुल के ना बोला नहीं, फील नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्शन नहीं करते। सपने बहुत देखे हैं, सपने देखते हैं, आपको प्रोमिसेस बहुत किए, आपको फील ऐसा करवाया कि ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, बट इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ठीक है, लेकिन अब अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लेना चाहते हैं। इमोशनली बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो रहा है, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बेचैनी उलझन बहुत ज्यादा हो रही है। आपसे मिलने की बहुत तमन्ना है, आपको देखने का बहुत मन है, आपको फील करने का बहुत मन है। उसके लिए अगर इनको पेज ऑफ कप से माफी मांगना चाहते हैं, गलती है इनकी, ये बात ये जानते हैं। शायद इन्होंने तब नहीं माना, अकड़ के मारे, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लेम कर दिया, पर इनको अंदर से, पर इंसान खुद तो जानता है ना, कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है, अपने दिल का हाल तो इंसान जानता है कि भाई गलती तो थी मेरी, किया तो मैंने गलत, माफी तो मुझको माननी चाहिए थी, लेकिन नहीं मांगी। जो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन अब पता है कि एस ऑफ कप से ये सच में आपको ऑफर देना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक दोबारा से एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, दोबारा से अपनी मोहब्बत को आपके सामने रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। बहुत प्यार है, मैं नहीं भूल सकता, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को प्यार नहीं कर सकता। कर सकता या कर सकती, नहीं कर सकती। ठीक है, तो माफी भी आ रही है, अपोलोजाइज भी फील करेंगे, मोहब्बत भी आ रही है, एक्सप्रेसिव भी होंगे, एक्शन भी लेंगे और एफर्ट्स भी आ रहे हैं। तो रीजन तो भाई बड़े अच्छे आ रहे हैं भाई आपके पर्सन की तरफ से। ओके, लास्ट देखें कि ये क्या रीजन है कि आपको लेके ऑब्सेस्ड है। 2 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे मैंने पहले ही कहा था, एक्शन को लेके, डिसीजन को लेके इन्होंने हमेशा आपको एक्सक्यूजेस दिए हैं, हमेशा आपको हेल्पलेस फील कराया है, हमेशा स्टकनेस थी, आप भी स्टक हो गए हो। या तो ये जो है रीजन अगर मैं देखूं क्यों ऑब्सेस्ड है, प्रॉब्लम ये है कि ये कंफ्यूज है। अगर आप बहुत हर्ट हो और आपने अपनी बाउंड्री बहुत लेवल अप ऊपर कर ली है, और आप इतने बुरी तरीके से हर्ट हो गए हो ना कि शायद अब आप इनको आने नहीं देना चाहते। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हो, कितनी ही मोहब्बत आपकी तरफ से क्यों ना हो, जो कि क्वीन ऑफ वैंड्स वाला इंसान सिर्फ अब अपने बारे में सोचता है। अब आप नहीं पलट के देखना चाहते। जब इंसान ने रहते हुए आपके लिए आपको अकेला छोड़ दिया, मरता छोड़ दिया, हारता हुआ छोड़ दिया, गिड़गिड़ाते हुए बिखरता हुआ छोड़ दिया, तो आपको लगता है कि अब ये आके क्या कर लेगा, और अब मुझे किसी के सामने अपने आप को कोडिपेंडेंस या एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है। मैं अकेले हूं, अकेले सफिशिएंट हूं, और अब मैं सेल्फिश होना चाहता हूं या चाहती हूं, और ये चीजें ये ना फील कर पा रहे हैं। ये अभी भी अगर हेल्पलेस फील कर रहे हैं ना, ऑब्सेशन तो इनको हो रही है, बट अभी भी अगर एक्शन नहीं आपकी तरफ आ रहा है, इनकी तरफ से कोई साइन, कोई इंडिकेशन, कोई अगर आपको नहीं दिख रहा है, अप्रोच करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि अभी भी ये आपको अपने आप को सेल्फ एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये कह के कि आप इनको अपनी तरफ आने नहीं दोगे, मैंने उसके साथ सही नहीं किया तो मुझे क्यों आने देगा। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है, क्रॉस रोड पे है, और लैक ऑफ डिसीजन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि कंफ्यूजन इतनी है कि मेरा डिसीजन क्या हो, मेरा एक्शन क्या हो, मेरे तो हाथ पैर रुके हुए हैं, मैं तो बंद गया हूं, मैं करता भी तो मैं क्या करूं, ये भी नहीं समझ में आ रहा, उसने भी बिल्कुल हाथ पैर बांध लिए, तो मैं करूं भी तो क्या करूं, वो वाली बात इनके अंदर अभी भी बहुत है। देखिए, किंग ऑफ कप्स से मैंने पहले ही कहा ना, ये एक्सप्रेसिव इसलिए नहीं होते क्योंकि किंग ऑफ कप्स वाला पर्सन वैसे भी एक्शन लेने में ना थोड़ा सा डड्डू टाइप के होते हैं, बहुत फादरली फिगर, बट एक्शन के नाम पे ना थोड़ा सा एक है इनका कि रहने दो। तो वो एक कंफ्यूजन इनके मन में अभी भी है, डिसीजन मेकिंग ये अभी भी नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद इन्होंने पहले स्टैंड नहीं लिया, और आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो,
इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये डिसाइड करने में कि ये आपकी तरफ आए भी तो कैसे आए, और आए तो इनका क्या मूव होना चाहिए। तो अभी भी इनकी एनर्जी, इनकी पर्सनालिटी, इनका एक्शन स्टक है, होल्ड है, क्योंकि कंफ्यूजन है। एक बार अगर ये कंफ्यूजन हट गई तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपकी तरफ एक्शन जरूर करेंगे, लेकिन अभी तो मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा कि ये आपकी तरफ कोई मूव करते हुए दिख रहे हैं, जबकि मोहब्बत बिल्कुल लबरेज हो रही है, बिखर के नीचे गिर रही है प्याले से। लेकिन देखिए कब ये इनका सब्र का बांध टूटता है आपके लिए, ठीक है। तो अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है, एम्प्रेस। आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी लाइफ पे, अपनी एनर्जी पे, अपनी फैमिली पे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है, ठीक है। आपको बिल्कुल फिक्र चिंता नहीं है कि अब कौन आपके पीछे है, कौन आपके साथ आना चाहता है, किसको आपके साथ रहना है। आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहे हो, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ मैं बिल्कुल भी सेल्फिशनेस को गलत वे में नहीं कह रही हूँ, अच्छे वे में कह रही हूँ। अब आप अपने बारे में सोचना चाहते हो कि भाई मेरी ग्रोथ क्या है, मेरी लाइफ क्या है, मैं अपनी लाइफ को क्यों किसी के लिए रोकूं, या रोकना चाहिए भी। मेरी लाइफ भी तो एक इंडिविजुअल है। आप इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहते हो, आप मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप पलट के नहीं देख रहे, आप इतने खोए हो, इतने मगन हो अपनी लाइफ में, अपने सेल्फ लव में, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपने आप को घुमाने ले जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, मे बी ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद आ रहा है आजकल, और आप सोशलाइज होना पसंद कर दिया, नए दोस्त बनाना पसंद कर दिया, और आपको लग रहा है कि अब मैं ऐसे अपनी लाइफ को लेके लीड करूंगा जहां मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, अपने डिसीजन लूं, अपने एक्शन लूं, और मैं किसी के ऊपर भी को डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये चीज ये आपको, इनको इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कर रही है एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स। पहले ही इतनी बड़ी बात, ऊपर से एम्प्रेस। ओफो, आपकी लाइफ में एकदम ग्रोथ आना शुरू हुई है। आप बहुत ही कूल हैं, काम हैं, अपने घर में, अपने इस प्लेस पे बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही काम, कोई भी इम्पल्सिव नहीं, कोई भी पछतावा नहीं, कोई भी, सुकून में हो आप, ठीक है। आप नर्चर्ड हो, आप अपने आप को संभाल रहे हो, बेटर लाइफ जी रहे हो। ये चीज इनको ऑब्सेस्ड कर रही है कि कैसे कैसे एक तरफ मैं रो रहा हूं, मैं रो रही हूं, और इसको देखो, इसको मेरी कोई फिक्र चिंता नहीं। आजकल लग रहा है मेरे जितने व्यूअर हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड हर रीडिंग में आ रहा है, मुझे लग रहा है भाई जितने भी व्यूअर हैं ना, वो सेल्फ लव करना शुरू कर चुके हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं अपने ऊपर, ये तो फॉर श्योर है। क्योंकि हर रीडिंग, हर टॉपिक पे ये एम्प्रेस जरूर आजकल मेरी रीडिंग में आ रहा है। और बहुत शिद्दत से या तो आप लोगों ने मेडिटेशन, योगा, नेचर में रहना पसंद कर दिया है, अपने करियर पे फोकस करने लगे हो, अपने लुक्स, अपनी ब्यूटी, बहुत लोग अपनी फिटनेस पे लग रहा है बहुत ध्यान दे रहे हैं। मे बी वेट गेन था तो वेट लॉस किया है, वेट लॉस अगर बहुत था तो वेट गेन किया है, मे बी फिटनेस बनाई है, मे बी अपनी बॉडी को टोन किया है, अपने वेट को शटर किया है, कुछ तो ऐसे शेडेड किया है, ओके। तो लग तो रहा है भाई अब फिटनेस है। मे बी आप डाइट प्लान कर रहे हो, किसी डाइटिशियन से मिले हो। अगर मेंटल की बात करूं, मेंटल हेल्थ की, तो बहुत ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। मे बी सोशल मीडिया से कट ऑफ किया है, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। मे बी फास्ट फूड आपने कम कर दिया हो, कुछ ऐसा आप कर रहे हो भाई, ऐसा कुछ कर रहे हो जो लोगों की नज़र में है, क्योंकि स्टॉक करते हैं आपकी पर्सनालिटी में, आपके लुक्स में। मे बी आप या तो पोस्ट करते हो जिम की फ़ोटो, अपनी डाइटिशियन की फ़ोटो, या डाइट की फ़ोटो, खाने पीने की फ़ोटो, जो मे बी आप किसी स्किन ट्रीटमेंट पे गए हो, अपनी स्किन को लेके आपने स्किन केयर शुरू किया है, मे बी आप पोस्ट करते हो, मे बी आपने स्पॉन्सर वगैरह किया हो, कुछ ऐसा जो दिख रहा है लोगों को आपके आपके लुक्स में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके चेहरे के, आपकी पर्सनालिटी के करिस्मेटिक में, अरोमा में, आपके में भी डिफरेंट, बहुत बहुत अच्छी बात है, आई थिंक, ओके।
फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट। एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इस बात को भी लेके बहुत ज्यादा परेशान और ओवर थिंकिंग और रिग्रेट और रियलाइजेशन फील कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज पे बात है, रातों में नींद गायब है, वो इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने ऊपर अपने एम्प्रेस के बाद देखे आया है, तो आप समझ रहे हैं मैंने अभी जो चीज एम्प्रेस से बताई, आपने जिस तरीके से एक्शन ओरिएंटेड और लीडरशिप क्वालिटी और पावरफुल एनर्जी के साथ आपने जो एक्शन इस बार लिया है, जो डिसीजन आपने सेट किया है, उस पे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आप पीछे पलट के नहीं देख रहे, आप इनको कहीं पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए हो। ये चीज को लेके भी ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके एक्शन को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और प्लस अगर ये खुद भी आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं तो उसको लेके काफी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस कर रहे हैं। करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे होगा, ठीक है। रिग्रेट है कि एक्शन नहीं लिया, और अगर लेना चाहते हैं तो ये कैसे होगा, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज में पड़े हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हेड पेन बहुत हो रहा है, कुछ बातें हैं जो दिल में अटकी हैं, कुछ चीजें हैं जो दिल में घर कर रही हैं, वो आप तक नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मसला है। आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, आपको आगे जाते हुए देख रहे हैं दिन पे दिन, ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए स्ट्रेस की बात है। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स कर रहा है। आपने जिस तरीके से अपनी बाउंड्री सेट की है, इनसे डिटैच हुए हैं, हाई बाउंड्री क्रिएट करके आपने जैसे अपनी एनर्जी को सेव किया है, खुद को सेफ गार्ड किया है, आपने जिस तरीके से इनसे दूरियां अपनाई हैं, वो कोई हिम्मत करने वाला इंसान ही कर सकता है। वो हिम्मत आपके अंदर है, वो करेज आपके अंदर है, वो रिस्क टेकिंग आप हो, ये बात बिल्कुल इनको समझ में आ गई है, ठीक है। और इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, पर ये इनके करने का बूता इनके अंदर नहीं है। ये इतनी बड़ी बाउंड्री आपके साथ डिटैचमेंट नहीं कर सकते। टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी मामला रहा है, थर्ड पार्टी में रखा है या थर्ड इन्फ्लुएंस जरूर बन गया, कुछ भी हो सकता है। करियर, फैमिली, एक्शन ना लेना, एक्सप्रेसिव ना होना, मंजर पे ना आना, हमेशा बातों को इधर उधर घुमाना, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज थर्ड में आ सकती है जो आप दोनों के बीच में आके आप दोनों का रिश्ता खराब कर दिया, वजह बन गई आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने में। कुछ भी हो सकता है, मे बी कहीं और भी मामला सेट हो सकता है जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया। मल्टीपल टाइम अगर आपको छोड़ छोड़ के लेफ्ट आउट चले गए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि हर बार छोड़ के चले जाते हो, हर बार जब मेरी लाइफ में तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम नहीं होते हो, तो भी ये एक बहुत बड़ा मसला है आप दोनों के रिलेशनशिप में कि ये है ही नहीं, ये मंजरे आम ही नहीं है, ये है ही नहीं आपके उसमें। आपको लग रहा है वाह मेरे को और लोगों से मदद लेनी पड़ रही है, जिसके साथ होना चाहिए, जिसको मेरी लाइफ में मेरी जरूरत है, जिसके साथ मैं अपना नाम जोड़ता हूँ या फ्यूचर देखना चाहता हूँ, वो वहां पे है ही नहीं, तो किस बात का रिश्ता, किस बात का पार्टनर, ये भी बात हो सकती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स से आप काफी हार्ट ब्रोकन है, आपका दिल टूट चुका है, आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव इनसे छूट चुका है। थर्ड पार्टी मामला था या थर्ड इन्फ्लुएंस, कुछ चीजें हो गई आप दोनों के रिश्ते में, कुछ ऐसी चीजें आ गई जो रिश्ते को ऑल ऑफ सडन ऐसा तोड़ा कि आपको इस रिश्ते की असलियत समझ में आ गई कि ये रिश्ता कितना मजबूत है कि कमजोर है। तो ये रिश्ता काफी कमजोर निकला, इसका बेस, इसकी रूट बहुत हल्की थी जो एक छोटी सी चीज में ही टूट गई, ठीक है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स को, व्हाई दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, ये किंग ऑफ कप्स अगर रीजन में आया है तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये रीजन में किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया बदला है, किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, किस्मत बदली है। पहले अगर ये आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते थे तो अब अपना लव का प्याला लिए खड़े हैं, मोहब्बत लेके खड़े हैं, ये भी दिन आ गए हैं। ओके, पहले आप इनके पीछे पीछे भागते थे, आप इनके लिए शिद्दत से एक लव का प्याला लिए भागते थे, आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करते होगे क्वीन ऑफ कप्स की तरह, और मामला फ्लिप हो गया है, स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न आ गया है कि अब आपने पावरफुल पोजीशन ले ली और अब ये आपकी जगह पे खड़े हैं, अब ये अपनी मोहब्बत को लेके आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और आप मंजरे आम पे नहीं हैं।
आपने कहा टाटा बाय बाय, मैं चली, मैं चली, मैं चली, देखो प्यार की कली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली, मैं चली। तो आप चले गए, और ऐसा गए कि आपने तो हील चप्पल पहन के चले गए, और इनके ऊपर से आपने छाती से बिल्कुल इनकी हील निकाल दी, और वो हील जो है ना कचर दिया आपने। तो भाई चुभ गई है, चुभ गई है, तो मामला उल्टा हो गया। व्हील ऑफ फॉर्चून से किस्मत इनका साथ नहीं दे रही, इनको लग रहा है मेरा टाइम नहीं सही चल रहा, मेरी किस्मत सही नहीं चल रही, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरी किस्मत को ये क्या हो गया, पहले मुझे इसके साथ रहना नहीं था, मुझे मोहब्बत करनी नहीं थी, पहले ये मेरे पीछे भागता था या भागती थी, अचानक से क्या हो गया कि ये फुर्र हो गई और मेरे को भागना पड़ रहा है, अब मुझे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, अब मुझे अपनी मोहब्बत करनी पड़ी, अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए। बदल गया है, बदल गया है मामला भाई, टाइम बदल गया, फेज बदल गया, जज्बात बदल गए, शिद्दत बदल गई, और आपकी जगह पे अब ये खड़े हैं, आप इनकी जगह पे खड़े हैं, अब आपको इनकी जरूरत नहीं तो इनको आपकी जरूरत है, पहले आपको इनकी जरूरत थी तो इनको आपकी जरूरत नहीं थी, पहले ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब आपने सोच समझ के इनको छोड़ दिया, आपने फॉर ग्रांटेड नहीं, आपने कहा हमको लेना ही नहीं है, बाहर में जाओ। ठीक है, लास्ट अगर देखें टू ऑफ सॉर्ट्स, लवर कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है जमुना है, कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन इस बात की कि मोहब्बत तो आप ही है, करे तो आदमी क्या करे और ना करे तो क्या करे, मोहब्बत तो आप ही है, करना भी आप ही है, छुट भी आप नहीं रहे, करना भी आप ही के लिए पड़ेगा, मोहब्बत भी नहीं छोड़ी जा रही, मोहब्बत ला भी नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अनकंडीशनल प्यार है, आप जैसा पर्सन मिल नहीं सकता, ये बात इनको बिल्कुल क्लियर पता है, को डिपेंडेंसी आपको नहीं थी, इनको थी, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर ये बड़े ख्वाब आपको बताते थे कि अरे तुम तो मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो मेरे बगैर कुछ रह ही नहीं सकते या नहीं रह सकती, तुम मेरे ऊपर को डिपेंडेंट हो, मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, मैं नहीं उठाना चाहता या नहीं चाहती, हाँ तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये नहीं, आपने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है, टॉक टू माई हैंड, ओके। तो जैसी ऐसी कहा ना, तो इनको असलियत समझ में आ गई कि भाई वो नहीं था को डिपेंडेंट, मैं था या मैं थी, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसके जैसा इंसान, उसने तो अकेले रहना सीख लिया, वो तो अपने आप को सब तरीके से परफेक्ट है, मैं उसके बगैर नहीं रह पा रहा, मुझे जरूरत है उसकी, मैं उसके ऊपर कोडिपेंडेंट हूँ, मुझे उसके जैसा प्यार किसी और से नहीं मिल रहा, मैं प्यार करता हूँ, मैं अनकंडीशनल लवर बन रहा हूँ, मुझे और मैं और किसी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो मैं रिप्लेस कर ही नहीं सकता, वो अटैचमेंट, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो कंफर्टेबल मैं और किसी के साथ हुई नहीं, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, वो केमिस्ट्री मुझे और किसी के साथ मेरी सेट ही नहीं हो रही, वो प्यार मुझे साला कोई दे ही नहीं सकता, तो अब मैं ही तो कोडिपेंडेंट हूँ, मुझे ही तो जरूरत है, तो मरेगा कौन, मैं ही तो होऊंगा, ऑब्सेस्ड कौन होगा, मैं ही तो ऑब्सेस्ड हूँ, मैं ही तो अट्रैक्टेड हूँ, उसने तो जाना था, वो तो चला गया, जब वो मेरे पीछे था तो मैंने तो वैल्यू नहीं की, अब जब मुझे जरूरत है तो उसको तो कोई फिक्र भी नहीं है। तो ले दे के क्या हुआ, ले दे के इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है, कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी रखी थी, इन्होंने पैर रख के दूसरी कुल्हाड़ी फिर मार ली है, ठीक है। तो बात ये हो गई, क्यों ऑब्सेस्ड है, पहली बात तो सबसे बड़ी बात आपके लिए ऑब्सेस्ड तो है, लेकिन आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को संभाल रहे हो और अपने लाइफ को आगे लेके लीड कर रहे हो ना, और आपको इनकी कोई चिंता नहीं, यही चीज इनको सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड कर रही है। और अब आप दोनों के बीच में टाइम चेंज हुआ है, आप पावरफुल एनर्जी में हो और टाइम इनका साथ नहीं दे रहा, और इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ का लकी चार्म हो, आपके साथ रहते हैं तो किस्मत वल्ले वल्ले रहती है, और आप जहां जाते हैं चल्ले चल्ले हो जाती है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, मामला फ्लिप हो गया, ट्विस्ट हो गया, मजा आ गया भाई, मजा। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, कौन आपको लेके ऑब्सेस्ड है, ये है भाई माशे, किंग ऑफ कप्स, मस्कुलाइन एनर्जी, मेल हो फीमेल हो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। और क्या वो रीजन है कि ऑब्सेस्ड हो रहे हैं भाई, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि आपको मजा आई नहीं आई, थोड़ी आई ज्यादा आई, बता जरूर दीजिएगा, ये मैच हुआ नहीं हुआ,
जरूर शेयर करिएगा, जिससे औरों को भी पता चले और बहुत लोगों को आपसे हेल्प भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है। ओके, और अगर आपको लगता है कि हाँ यही है वो, ऐसे ही किया था मेरे साथ, हाँ और मैं अब ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं किंग ऑफ वैंड से अब मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा, मैंने देखना नहीं, अगर ऐसा मामला है ना, फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां पे जाइए, पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर आपको कुछ पूछना है, मन में सवाल है, अभी भी आपको लग रहा है ना, पूछ लीजिए भाई, क्योंकि कंक्लूजन पे पहुंचना है, डिसीजन लेना है या एक्शन लेना है, इसकी लाइफ में नहीं, अपनी लाइफ में लेना है। आगे आपको क्या करना चाहिए, आपको और सेल्फ लव कैसा करना चाहिए, आपके लिए करियर क्या होना चाहिए, आप और क्या कर सकते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आपके लिए डायरेक्शन या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह आगे बढ़े, ये आए ना आए, हटाइए इनको, ठीक है, ऐसा कुछ मामला। और अगर आपको इनके लिए भी पूछना है, फटाफट से फोन उठाइए, कॉन्फिडेंटली नंबर डायल कीजिए और व्हाट्सएप पे डालिए और लिखिए, अपने सवाल पूछिए, क्वेरी पूछिए, और सिंगल क्वेश्चन तो जरूर डेफिनेटली बुक करा लीजिए, और यस एंड नो में भी पूछ सकते हैं, डिटेल सेशन भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको जो लगता है आप उससे कर ले, लेकिन डिसीजन और एक्शन तभी लेंगे या कंक्लूडिंग नोट पे तभी पहुंचेंगे जब अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेंगे। रेजोनेट और मैच और समझने के लिए, क्लियर होने के लिए तो ये रीडिंग जर्नल वाली ठीक है, बट फाइनल करने के लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपको टैरो रीडिंग सीखने का शौक हो रहा है, आपका मन कर रहा है या आपका पैशन है, तो टैरो क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, मैं पर्सनली देती हूँ, कुछ भी ऑनलाइन इसके लिए नहीं पड़ा हुआ है, आपको मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आप इसके लिए फीस स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हो, प्रोसेस भी पूछ सकते हो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो आप मुझे इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लेम करिएगा लेवल 11, सोलमेट, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, जो आपका मन करे अपने लिए, जो अफर्मेशन प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बोल्ड एंड ब्यूटी एंड जो भी आप करना चाहें, धड़ल्ले से करिए, आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप ही का चैनल है, करिए, लेकिन हाँ रिस्पेक्ट के साथ, ओके, ऐसा करिए जो किसी को बुरा ना लगे, किसी को खराब ना लगे, मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी, और इस चैनल के आपके साथ साथ और भी मेंबर है उनको भी। तो ऐसे कमेंट जरूर करें, बट अपने लिए अफर्मेशन जरूर करें, ठीक है, तो लाइक शेयर भी करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे इसकी रीच बढ़ेगी और लोगों तक भी पहुंचेगा, और वो भी हमारी फैमिली का पार्ट बनेंगे आपके साथ। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल, और कंटिन्यू रखें क्वीन ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, याद है ना, भूलिएगा नहीं, काम शुरू करिए, और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करिए, बैठे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जिनने आना होगा वो तब आएगा, आप अपनी लाइफ क्यों रोक के रोना है, पहले उन्होंने अपने आप को देखा, अब आप अपनी लाइफ को क्यों रोक के रखेंगे किसी के लिए, बढ़िया आगे यार, दफा हो, ठीक है, तो चक दे फड्डे, हाँ, चलिए बाय बाय, लव यू।